जापान के टोक्यो शहर से एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका हिंदी की गूंज को मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और उनकी संस्थापिका रमा विज को अपनी ओर से शुभकामनाएं देती हूं। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है मानवता। अमित, अरे बाबूजी उठे नहीं क्या अभी तक? टाइम पर दवा नहीं लेने से उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। जरा उनके कमरे में जाकर तो देखो। मैं खाना बना रही हूँ, सब्जी भी गैस पर रखी और तुम्हारा टिफिन भी अभी लगाना है। वो चाय लेने के लिए आए नहीं अभी तक। अदिति की बातें सुनकर अमित को भी आश्चर्य हुआ, क्योंकि बाबूजी अभी तक चाय लेने के लिए भी नहीं आए थे। और जब वो उनके कमरे में गया तो उसने देखा कि वो बिस्तर पर ही थे और गहरी नींद में थे। अमित ने उन्हें आवाज दी, बाबूजी, बाबूजी उठिए, 8 बजने को आए। आज क्या आपने चाय नहीं पीनी? कोई जवाब ना पाकर अमित ने उन्हें हिलाया और जगाने की कोशिश की, लेकिन एकदम ठंडे पड़े शरीर के स्पर्श से वह चौंक गया और चीखा, अदिति, अदिति, जरा इधर आओ, देखो बाबूजी उठ नहीं रहे हैं। रोटी बेलना छोड़कर सब्जी की गैस बंद करके अदिति तेजी से बाबूजी के कमरे में पहुंची। अमित को भी कुछ सूझ नहीं रहा था। उसने कहा, देखो अदिति, बाबूजी उठते नहीं है। अदिति ने भी कोशिश की मगर बाबूजी नहीं जागे। फिर उन्होंने उनके प्राइवेट डॉक्टर को फोन किया और डॉक्टर ने कहा कि मैं अभी 10 मिनट में आ रहा हूँ। और अभी उनको परसों ही चेक किया था, उनका बीपी बढ़ा हुआ था, शायद वो दवाई का असर होगा। अदिति डॉक्टर साहब की इंतजार करने लगी जब तक वे उनके हाथ पांव मलती रह गई। 10 मिनट में ही डॉक्टर साहब आ गए। उन्होंने बाबूजी को चेक किया और फिर अमित की पीठ पर सांत्वना की थपकी देते हुए बोले, इनकी डेथ सुबह सुबह हो गई है। बीपी ही इन पर भारी गुजरा, मैं डेथ सर्टिफिकेट बना देता हूँ। डॉक्टर की बात सुनकर अदिति हिचकियां लेकर रोने लगी। डॉक्टर ने उनसे कहा कि गीता, जन्म मरण हमारे हाथ में नहीं होता है, और फिर इनकी उम्र भी हो गई थी और इनको जो एल्जाइमर था उसकी तकलीफ बहुत ज्यादा थी, शायद यही उनकी डेथ का कारण बना। और अब बताओ मैं डेथ सर्टिफिकेट पर उनका क्या नाम लिखूं? मैं जब भी उन्हें चेक करने आता था तो आप लोग बाबूजी बाबूजी कहते थे, तो मैं भी उनको बाबूजी के नाम से ही जानता हूँ। थोड़ी देर में अमित और अदिति सक पकाए और एक दूसरे का मुंह देखने लग गए। फिर गीता ने चुप्पी तोड़ी और डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब, मेरा नाम गीता नहीं अदिति है। पिछले 10 सालों से मैं बाबूजी के लिए गीता बनी हुई थी। डॉक्टर ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? अदिति ने कहा, कोई 10 साल पुरानी बात है डॉक्टर साहब। मैं साग भाजी लेने सब्जी मार्केट गई थी। खरीदारी के बाद जब मार्केट से बाहर आई और किसी खाली रिक्शे की तलाश कर रही थी, तभी गीता गीता पुकारते हुए एक बुजुर्ग मेरे पास आए और मेरी बाह पकड़कर मुझसे बोले कि गीता, अरे गीता, मुझे अपने घर नहीं मिल रहा है। कब से मैं यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन किधर जाऊँ कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तू मिल गई है तो अच्छा है, तू चल अब घर चले। बुजुर्गवार किसी अच्छे घर से लग रहे थे, दिखने में भी और कपड़ों में भी। मेरा हाथ थामते ही बोले, गीता चल जल्दी, मुझे कब से भूख लगी है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। बुजुर्गवार की स्नेहमयी मीठी वाणी सुनकर सोचा कि उनको घर ले जाती हूँ, उनको खाना खिलाकर शांति से उनका एड्रेस पूछती हूँ और फिर उनके घर में छोड़ आऊंगी मैं। अतः रिक्शे पर बैठकर हम दोनों घर आ गए। घर पहुंचते ही उन्होंने एकदम हक से कहा कि गीता जल्दी से खाना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। उस समय जो मेरे पास मौजूद था मैंने उनको थाली में डाल के दे दिया। भर पेट भोजन के बाद मैंने उनसे पूछा, बाबूजी आप कहाँ रहते हैं, क्या कुछ याद है आपको? उन्होंने कहा, अरे गीता, यही तो है मेरा घर। मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था और वह सोफे पर ही सो गए। शाम को जब अमित घर आए तो मैंने उनको सारी बात समझाई। उनके नाते रिश्तेदारों का पता करना आरंभ कर दिया। हमने पुलिस में भी जाकर रिपोर्ट लिखवाई, पर तब तक हमने पुलिस को बोल दिया कि जब तक बुजुर्गवार को कोई अपने घर के लिए लेने नहीं आता, ये हमारे घर में ही रहेंगे, इनको हम कहीं भी जाने नहीं देंगे। वो गीता गीता पुकारते मेरे चारों तरफ घुमा करते थे और मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर कहते थे, गीता आज भिंडी बना दे, गीता आज बेसन की सब्जी बनाते, और ऐसी फरमाइशें किया करते
कि मुझे लगता है कि वो मेरे शायद बाबूजी ही हैं। बड़े हक से वो मुझसे हर काम करवाते थे। एक हफ्ता गुजर गया था, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल पाया था, कोई उनको ना लेने आया था। उनसे कोई हेल्प नहीं मिलती, लेकिन घर में रह रहे एक बुजुर्ग का अस्तित्व हमें अब बहुत अच्छा लगने लग गया था। उनके लिए कुछ काम करना हमें बहुत अच्छा लगता था। मैंने और अमित ने निर्णय ले लिया कि हम उन्हें कहीं नहीं भेजेंगे, हम अपने घर पर ही इनको अपने साथ रखेंगे। हमने ये सूचना पुलिस में भी जाकर दे दी थी। 10 बरस हो गए मेरा दूसरा नामकरण गीता हुए। आज बाबूजी के साथ गीता का ये अस्तित्व भी समाप्त हो गया। बोलते हुए अदिति की आंखों से पुनः झरझर आंसू बहने लगे। अदिति से सारा किस्सा सुन डॉक्टर निशब्द हो गए। थोड़ी देर बाद बोले, इतने सालों में मुझे जरा भी महसूस नहीं हुआ ये तुम्हारे पिता नहीं बल्कि कोई गैर है। सच कहूं तो अल्जाइमर बड़ा गंभीर रोग है। आजकल वृद्ध लोगों में ये समस्या बढ़ती ही जा रही है। आज के दौर में खुद की औलादें अपने माता पिता को साथ रखना पसंद नहीं करती। पैसे प्रॉपर्टी वसूली कर वृद्ध माता पिता की जवाबदारी से मुंह मोड़ने का चलन समाज में बढ़ गया है। दिनों दिन वृद्धाश्रम में भीड़ बढ़ती ही जा रही है, लेकिन इसी समाज में आप जैसे लोग भी हैं, ये मेरे लिए बेहद आश्चर्य की बात है। फिर डॉक्टर साहब खामोश हो गए। उन्होंने अमित और अदिति की पीठ पर प्यार और सांत्वना भरी थपकी दी।